बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, कल एक ट्वीट सलीम साफ़ी साहब ने किया था और वो ट्वीट ये था कि एक खबर, आज इमरान खान को एक ऐसे सरप्राइज मिलने का कभी इम्कान है कि जिसके बाद पीटीआई का मुत्तहद रहना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर बन जाएगा। ऐसा हुआ तो इमरान खान और उनके सहूलतकारों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जबकि जहांगीर तरीन अहम तरीन बन जाएंगे। शाम तक इंतज़ार फरमाइए। ये कल मेरे ख्याल से दोपहर इन्होंने ट्वीट किया था और इस ट्वीट के बाद बड़ी सारी खबरें, बड़े सारे लोग जो है ना वो डिस्कस करना शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों ने सलीम साफ़ी साहब को भी कॉल की, बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो इधर उधर फ़ोन घुमाना शुरू कर दिए और ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान को क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। मज़े की बात यह है कि सरप्राइज़ इमरान खान को मिलने की बजाय सलीम साफ़ी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिल गया है। इमरान खान को सरप्राइज़ क्यों नहीं मिला? सलीम साफ़ी साहब और मौलाना फजलुर रहमान को सरप्राइज़ कैसे मिल गया? और रातों रात धरना किसने उठवा दिया? लंबी प्लानिंग करके आए थे, कपड़ा, सामान, साबुन, हर चीज़ जो है ना वो साथ लेकर आए थे, लेकिन फिर अचानक क्यों उठना पड़ा? और जहांगीर तरीन का किरदार क्या है? और इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को टूटने से कैसे बचा लिया? कौन सी दो चालें या कौन से दो ऐसे काम हुए जिसकी वजह से उल्टा सलीम साफ़ी को और मौलाना फजलुर रहमान को सरप्राइज़ मिल गया? आज की वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा नाज़रीन किराम, ये बात करने से पहले ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रात धरना उठा कैसे ना। ये जो धरना हुआ अचानक ही रातों रात फैसला हो गया जी इसको उठा दिया जाए। ये धरना उठा कैसे? इससे पहले आप ये समझिए कि ये धरना यहाँ तक पहुँचा कैसे, बात यहाँ पे पहुँची कैसे। यानी कि कभी ऐसा भी हुआ है कि अपनी ही गवर्नमेंट हो, अपने ही लोग हों, आपकी ही हुकूमत हो और आप अपनी ही हुकूमत में एहतजाज पर आकर बैठ जाएं? ऐसा कहाँ और कब कैसे मुमकिन हुआ होता है? तो पहले हमें यह देखना होगा। मैं आपको मज़ेदार बैकग्राउंड बताता हूं कि यह धरना यहां तक पहुंचा कैसे, फिर मैं आपको बताता हूं कि यह उठा कैसे और दो कौन सी चीज़ों ने जो है ना वो काम कर दिखाया। अच्छा, ये धरना यहां तक आया कैसे, इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं फात शहबाज, उन्होंने एक पूरा वाक़या नरेट किया है और उन्होंने कोट किया है हनीफ कमर साहब को। हनीफ कमर साहब बजाते खुद एक बड़े जर्नलिस्ट हैं और उनका ये कहना है कि ये तमाम तर चीज़ें जो मैं आगे अभी आपके सामने जो है ना वो बयान करने वाला हूँ, उन्होंने अपनी आंखों से होती हुई देखी है और अपने कानों से इस मामले को सुना है। नाज़रीन किराम, होता यह है कि 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है। 3:30 बजे के करीब इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं। 5:30 बजे के करीब जो है ना वो कोर कमांडर हाउस पर अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है। हमले से मुराद वो लोग जो जलाओ गिराव कर रहे हैं। और अगेन मैं बार बार कह चुका हूं कि कोई भी इस चीज़ को, इस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता है और ना पीटीआई भी कर रही है, इमरान खान भी नहीं कर रहे। खैर, ये एक्ट हो जाता है, रातों रात जो है ना वो बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो एकदम से नवाज शरीफ साहब एक्टिव होते हैं। एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग को कॉल किया जाता है और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले दिन यानी कि 10 मई को एक अहम तरीन इजलास करती है और बड़े बड़े फैसले करती है। उस मीटिंग के अंदर जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट टू दिस मैटर है। होता यह है नाज़रीन किराम कि अब ये हनीफ कमर साहब बता रहे हैं और फात शहबाज ने उसको नरेट किया एज इट इज़, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि उसमें 2, 3, 4 बातें हुई। उसमें जो नून लीग की सारी सीनियर लीडरशिप भी थी। वीडियो लिंक के ऊपर नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहब बैठी थी, शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे और बाकी सीनियर लीडरशिप थी। तो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके कहा कि जनाब आप इमरान खान को ठोकें, हर सपोर्ट हमारे साथ है। इमरान खान के जो तरफदार जजेस हैं उनको कटहरे में लाएं। ये बात कम से कम 3 दफा की गई और 3 दफा कहा गया कि इमरान खान को ठोकें। इस पर नजर ये आ रहा था कि जैसे शहबाज शरीफ साहब कुछ अलग बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ अलग बात कर रहे हैं। और इसी मीटिंग के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने मुखातिब करते हुए नवाज शरीफ को कहा, और ये मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने अपने कानों से सुनी और आंखों से देखा वो इस बात को नरेट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ साहब को मुखातिब किया और मुखातिब करके कहा कि बेशक मियाँ साहब आपको गुस्सा लगे, लेकिन मैं, किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मैं आपके सामने एक सच बात बता रही हूँ। हमें यह लगता है कि हम कोई और नून लीग हैं और जो इक़्तिदार में बैठी है वो कोई और नून लीग है। तो यानी कि नवाज शरीफ साहब ने कन्विंस कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब को कि आप डर किस बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता हम पुलिस कैसे मैनेज करते थे? आपको नहीं पता कि फलान टाइम पे क्या हुआ था जब मैंने गवर्नर साहब को कहा था कि जैसे गए थे तुसी भी गए? और उन्हें पुलिस वालों को घरों में बुलाएं, उनको खाने वाने खिलाएं, उनका मुराल क्यों डाउन हुआ है? आप उनका मुराल आप करें। यानी कि वो मुसलसल और
फिर नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि इमरजेंसी को इंपोज करें, फौरी तौर पर इमरजेंसी लगाएं, इमरजेंसी लगाएं, आपको किसी चीज का डर नहीं है, सारी सपोर्ट हमारे साथ है। इमरान खान के तरफदार जजेस को कटहरे में खड़ा करें और इमरान खान को ठोके, यह बात की गई। अब आपको इस मामले में नजर आ रहा होगा कि कुछ लोग नून लीग से किसी और तरफ थे और कुछ लोग नवाज शरीफ। आप ये कह रहे होंगे कि मैं बैकग्राउंड में मौलाना फजलुर रहमान, सलीम साफी के सरप्राइज से अचानक इतना कैसे हट गया हूं। नहीं नाज़रीन किराम, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। इस मीटिंग के बाद जब ये मीटिंग हुई तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ये जहन था, उनका मंसूबा था कि चढ़ाई करनी चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ऑन बोर्ड थी और इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लिया। मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड लेकर एक फैसला किया गया कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की जाए, वहां पर बैठा जाए, वहां पर जो है ना वो धरना दिया जाए और इमरान खान के तरफदार जजेस जो हैं उनके मुताबिक, नवाज शरीफ साहब के मुताबिक, जो इमरान खान के तरफदार जजेस हैं उनको कटहरे में खड़ा किया जाए और फिर अपनी ताकत जो है वो दिखाई जाए। इस मामले के ऊपर बाकी जो नून लीग थी वो ऑन बोर्ड नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए मरियम नवाज साहबा ने वहां पर जाकर तकरीरें की और ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब ये सारा प्लान था, फिर अचानक नाज़रीन किराम क्या हुआ, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। प्लान तो ये था, फिर अचानक क्या हुआ कि धरना उठाना पड़ा और ये सब कुछ। अब नाज़रीन किराम दोबारा से आप सलीम साफी साहब के ट्वीट पे चले जाइए। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, यानी कि और जहांगीर तरीन अहम तरीन हो जाएंगे। ये सारी बातें इमरान खान ने सेंस कर ली, ये तमाम तर चीज़ों को इमरान खान ने सेंस कर लिया। इमरान खान को पता चल गया था कि ये करने क्या जा रहे हैं। एक तो काम चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया गया जिसकी वजह से इन्हें धरना क्लोज करना पड़ा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब आप इस मामले को डायलॉग के जरिए देखें और आज ही अगले हफ्ते इस समात को देखेंगे। तो अब ये बंद गली के अंदर फंस गए कि आगे जाएं या पीछे जाएं, इन्हें धरना मजबूरन उठाना पड़ा। लेकिन असल धरना उठाने की वजह यह भी नहीं थी। नाज़रीन किराम, जो प्रॉब्लम हुई वो इनके लिए ये थी, इन्हें लग रहा था कि एक खास प्रेस रिलीज आएगी, उस प्रेस रिलीज के बाद इमरान खान कन्फ्रंटेशन करेंगे, उसके बाद जो है ना वो पीटीआई के लोग टूटेंगे, पीटीआई के लोग टूटेंगे तो हम इस धरने के अंदर या यहाँ पर ला के हाथ बुलंद करके उन्हें कहेंगे कि जनाब ये देखें, ये हैं वो लोग जो अलग से हटकर जो है ना वो हक के साथ खड़े हो गए और इमरान खान बातिल है, बातिल का साथ इन्होंने नहीं दिया, और जहांगीर तरीन साहब उनकी क़यादत करेंगे और जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो क़यादत करते हुए एक नई पार्टी वजूद में आ जाएगी, तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। ये पूरा प्लान था। हुआ क्या, इमरान खान ने क्या अक्लमंदी की? नाज़रीन किराम, इमरान खान ने बड़ा सोच समझ कर ये अक्लमंदी की। इमरान खान ने उन तमाम लोगों को डिसऑन कर दिया जो लोग तोड़ फोड़ में, जो लोग जो है वो जलाओ घिराव में मुलव्वस है। इमरान खान ने बहुत सोच समझ कर ये कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि अगर हमारे पास कोई जुडिशियल इंक्वायरी का कमीशन बने या कोई एक ऐसी चीज हो तो हम अपना सबूत जो है वो उनके सामने रखने को तैयार हैं और हम ये बताने को तैयार हैं कि जनाबे वाला, यार एक मिनट रोकिएगा इसको, यार ये टू हो रही है पीछे से, इसको ना कट कर लीजिएगा। हाँ, अब रुक गई है, इसको जरा ध्यान से कट कीजिएगा। तो इमरान खान साहब ने इनको डिसऑन कर दिया और इमरान खान ने बड़े अक्लमंदी के साथ ये फैसला किया। अब होना ये होता, अगर ये होता कि इमरान खान कहते कि नहीं नहीं वो जो 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 लोगों ने किया वो गुस्से में किया। अच्छा, जिसने भी इमरान खान को ये मशवरा दिया कि आप हमें, वो उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि हम जुडिशियल इंक्वायरी में भेजेंगे। तो अब आप समझें कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया भी वो बात कर रहा था, इमरान खान भी वो बात कर रहे थे। अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया है वो उन लोगों को डिस्करेज कर रहा था और उन लोगों को जो है वो कह रहा था कि उन्होंने ठीक नहीं किया, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी ये कह दिया कि जी हाँ बिल्कुल उन लोगों ने ठीक नहीं किया और हम उनके साथ नहीं हैं। अब मीनवाइल नाज़रीन किराम, ये जो हुआ आपको पता ही है, उन्होंने आज 22 मार्च का एक अपना बयान भी चला दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए आपने इश्तियाल में नहीं आना, आपने जो है ना वो आराम करना है। अब नाज़रीन किराम, जब ये हुआ तो वो लोग जिन्होंने ये बहाना बनाना था कि इमरान खान तो देखें फौज पर हमलों में मुलव्वस है या वो तो देखें जलाओ घिराव में मुलव्वस है, मैं पार्टी कारकुनान, सियासी कारकुनान की बात कर रहा हूँ, वो सियासी कारकुनान टूटे नहीं और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है जी फौज तो देखें हमारी है, फौज तो हम सबकी है, फौज से हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है। तो वो इमरान खान भी उस साइड पे खड़े हो गए, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया भी उसी साइड पे था। तो वो लोग जिन्होंने टूट कर जाना था उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं बची टूट कर जाने को लिए, और अगर उनके ज़हन में कोई सवालात थे तो इमरान खान ने उन सवालात को ख़त्म कर दिया। लिहाजा प्लान ये था कि कल रात को
जो है ना वो लोग टूटते, जहांगीर तरीन उन्हें लीड करते, एक नई सियासी पार्टी वजूद में आ जाती, तहरीक इंसाफ का वो मुतबादिल होती और यही कौम के लिए सरप्राइज होता और कौम को ये बहुत बड़ा सरप्राइज जो है ना वो मिलने जा रहा था। लेकिन नाज़रीन किराम ये सरप्राइज असल में किसको मिला? ये अब सलीम साफी साहब को मिला, मौलाना फजलुर रहमान को मिला। मैं एक दफा दोबारा से आपके सामने वो ट्वीट पढ़ने जा रहा हूं, आपको अंदाजा, क्योंकि इस ट्वीट के ऊपर बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये किसी की छोड़ी हुई शुरली थी, इसके ऊपर देखे ना अंसार अब्बासी ने पूरा व्लॉग कर दिया इसी ट्वीट के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि हर बंदा इस चीज को डिस्कस कर रहा था कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन टुडे, समथिंग। और इमरान खान की अक्लमंदी ने, इमरान खान की हाजिर दिमागी ने और इमरान खान के सेंसिबल होने ने इस चीज से बचा लिया और उन्होंने बड़े टाइमली डिसऑन कर दिया उन लोगों को जो जलाओ घराव में मुलव्वस रहे हैं। मिसाल लीजिए, मैं आपके सामने दोबारा से उस ट्वीट को पढ़ रहा हूं। एक खबर, आज इमरान खान को एक ऐसे सरप्राइज मिलने का कभी इम्कान है जिसके बाद पीटीआई का मुतहद रहना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर बन जाएगा। ऐसा हुआ तो इमरान खान और उनके सहूलतकारों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जबकि जहांगीर तरीन हमतरीन बन जाएंगे। शाम तक इंतजार फरमाइए। शाम को सरप्राइज ये मिला कि मौलाना साहब के पास कोई चीज़ बची नहीं और वो हाथ झाड़ के उन्हें धरना क्लोज करना पड़ा और उन्हें अपने खैमे, वो जो डंडों के अंदर थे उधर ही रहने दिए, खैमे लगाने नहीं पड़े और वो अस्सलाम वालेकुम करके घर चले गए। तो ये सारी कहानी कल की हुई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।